ओम शांति। 25/11/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, कहावत है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। अभी तक हम क्या सोचते थे? अपनी घोट माना अपना मंथन करे। बाबा ने क्या बताया? अपना बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना माना अपनी घोटना। घोटने में मेहनत लगती है। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं। बीमारी होती है तो कौन याद आता है? मम्मी याद आती है ना। मित्र संबंधी में पहले पहले कौन याद आएगा? आती है याद? नहीं याद आती? आपको याद आती है? नहीं, अभी की बात पूछी बाबा ने। इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या आई है आपके पास? छोटी सी कोई बीमारी, कोई दर्द, किस लिए? ताकि पहले खुद प्रयोग करो अपने ऊपर और फिर दूसरों को अपना अनुभव सुनाओ। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, साइंस में भी जो दवाइयाँ होती हैं, तो पहले किन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर वो अगर सफल होता है तो वो दवाई फिर मार्केट में आ जाती है कि ये बहुत अच्छी दवाई है। तो अभी बाबा ने एक लेबोरेटरी में हमें रखा है। हमें छोटी सी कोई बीमारी, कोई छोटा मोटा हिसाब किताब, वो आया है किस लिए? कि बाबा की जो दवाई है, जो बाबा ने कहाँ से लाए? साइलेंस से इन्वेंट की है। साइलेंस की अति में जाके वो दवाई इन्वेंट की। तो उसको आप लोग टेस्ट करो अपने ऊपर, और सक्सेसफुल होगे तो क्या होगा? बाबा की उस दवाई की पब्लिसिटी हो जाएगी ना। शो करोगे लौकिक और पारलौकिक माता पिता का। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। भक्त भी ऐसे करते हैं, कोठरी में बैठ जाते हैं, माना जहाँ एकांत हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए। पहला संबंध ईश्वर से हमारा, वो हमारा फादर है तो मदर भी चाहिए। मदर के सिवा क्रिएट ना कर सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब मात पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा मात पिता भी बनते हैं, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कैसे? माता किसके द्वारा बने? हाँ, फिर पिता, मात पिता भी बनते हैं, फिर वो टीचर भी है।
शिव बाप तो है ही बाप, ब्रह्मा के द्वारा माँ बनते हैं, फिर टीचर किसके द्वारा? राम बाप द्वारा। फिर सतगुरु, फाइनल धर्मराज। धर्मराज प्रैक्टिकल भी तो कोई हो गया ना, सतगुरु मना साथ लेके ही जाना है। वहां माँ बाप तो बच्चों के नाज नखरे सहन करते हैं, सतगुरु नाज नखरे सहन नहीं करता, वो लास्ट पार्ट है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर हैं, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोस्ट की दुनिया। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है, सतयुग में घोस्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है, घोस्ट नाम बाइबल में है। घोस्ट किसको कहते हैं? भूत को। रावण माना घोस्ट, यह है ही घोस्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे। शिव है क्या? माता भी और पिता भी। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सरस्वती एडॉप्ट हुई है, फिर सबको एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है। फादर तो सब कहेंगे ना, मदर को माने या ना माने, गॉड फादर को तो विदेशी विधर्मी भी मानते हैं, तो फादर तो सब कहेंगे ना। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म चोला है और मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं कि ब्रह्मा की कितनी भुजाएं होती हैं, 1000 भुजाएं। इतनी सारी भुजाएं दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है।
जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा रहे परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। बाप के साथ जब हमारा बुद्धि योग एकाग्र होता है, उस समय जो मंथन चलता है, उस मंथन से नशा चढ़ता है, क्योंकि वो एक्यूरेट है। अपनी घोट तो नशा रहे परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी क्या होगा, कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। बाबा भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीमारी अपनी जगह, योग अपनी जगह, ये तो हमारा हिसाब किताब है। बाबा कह रहे हैं अगर योग ही नहीं है तो बीमारी भी कैसे छूटेगी। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं, उनको तो बहुत भोगनी पड़े। कायदा ये कहता है शुरू से यात्रा है की है और एकदम नीचे आ गए अभी, उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। माना होता कोई बहुत बड़ा रूप है, लेकिन योग इतना है तो वो माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, उनका भी क्या होता है, वो हटती जाती है। माना हिसाब किताब तो सबके ही होते हैं, नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। कायदा ये कहता है जितना लंबा चक्र लगाया उतने ज्यादा हिसाब किताब भी तो बने ना। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं कि बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, क्या करो यहाँ टिकलो। क्या सिखाते हैं आपको, ज्ञान की टिकलू टिकलू, क्या करोगे अब। बाबा कहेंगे टिक लो अब। कहते हैं ना कोरोना आया तो बोला मुझे याद करो ना, अब टिक लो, बहुत हो गया। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं, दूसरों को यही सिखाती हैं कि अब कहाँ भ्रुकुटी में टिकने का समय आ गया, वहां टिको। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया गया। भीष्म पितामह कितने बड़े विद्वान होंगे, कितने अनुभवी होंगे, तो भी उनको बच्चियों ने क्या सिखाया, यही सिखाया होगा टिकलू टिकलू, कि वो सब बहुत हो गया, सब समझ आ गया, अब ये करो, 1 मिनट स्टॉप। तो ये क्या हो गया, बच्चियां तो ऐसे ही बोलेंगी ना तोतली भाषा में। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी, क्या करोगे। छोटी छोटी हो लेकिन क्या करेंगे, माँ बाप को भी, लौकिक की बात है, माँ बाप को भी ऊंचा उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। सोचो, भले माताएं हैं बाबा ने बोला, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। अब याद रहेगा जब बाबा बोलेंगे बच्चियां कुमारियां, तो याद रहेगा ना। तो इधर नहीं देखना, यहाँ देखना, मुझे बोला। तो बाबा कह रहे हैं शिव शक्ति सेना में, अगर सेना में आपको एडमिशन मिला तो क्या हो, कुमारी। भले माताएं हैं परंतु वह भी कहलाती तो कुमारियां है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। आप कौन सी वाली हो, अच्छी वाली हो कि मोह वाली हो। अच्छी वाली मोह भी बहुत है ना, कोई कोई में। बहुत का मतलब पता है क्या होता है, मोह बहुत है ना। सारे दिन में 20-25 बार तो याद आनी, सारे दिन में 20-25 बार तो याद आनी चाहिए। आती है। मोह का मतलब है जिनसे मोह होता है वहां बुद्धि बार बार झुकती है, बार बार उनकी क्या होगी,
मोह जिससे होता है, स्नेह बात अलग होती है, मोह जिससे होता है वो हमें चाहिए, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तभी तो बाबा ने कहा मोह भी बहुत है। यह मोह बड़ा खराब है, यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। अगर मोह है तो कायदा क्या, आपको बाप से बेमुख हो जाना चाहिए। बेमुख हो रहे और ही सम्मुख हो रहे हो, सम्मुख हो रहे। घोस्ट माया का धंधा ही है परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। यह ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। मैं आत्मा, अहम आत्मा नमन करती हूँ शिव को। ये गीत सबसे अच्छा लगता है बाबा को। इसमें एक की महिमा है ना, उस अव्यक्त की महिमा है, तो बाबा को ये गीत सबसे अच्छा लगा। इनसे ही अक्षर मिलते हैं तो माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। गीता का भगवान श्री कृष्ण है या शिव भगवान उवाच है? किसने सुनाई गीता? शिव ने सुनाई। माध्यम जिसको बनाया उसका चित्र है, तो वहां जोड़ा नहीं दिखाते क्योंकि वो भगवान का पार्ट है। भगवान कैसा? गॉड इज वन। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जैसी जिसकी महिमा है वैसा उसने कर्तव्य यहाँ पे किया है। पूजा करते करते थक गए हैं, तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबर वार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो क्या करना है, कर्म भोग भी होता है, माया भी आती है, कुछ समस्याएं हैं, विघ्न वो भी आते हैं, लेकिन कर्म भोग भी आता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, उनको तो योग से मिटाना है। मुख्य आधार क्या होना चाहिए? योग बल। अंदर से ये मन में बैठ जाए कि ठीक तो योग से ही होगा, बाकी चीजें निमित्त मात्र। तो उस वो जो निमित्त मात्र दवाई ले रहे हो उसमें भी प्रभाव किसका जाएगा? जो अंदर में दृढ़ता है, जो विल पावर है कि ठीक तो मुझे योग से ही होना है। उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। खुशी जैसी खुराक नहीं है। कहते हैं ना डॉक्टर ये बीमारी है, ये खाओ वो खाओ, बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, यह ब्रह्मा कहेंगे ना। बाबा से हमें वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। घोड़े इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। बड़े आदमी होते हैं जो उनका घोड़ा होता है उसको भी कितना प्यार से खिलाते हैं। तो शिव बाबा जिस घोड़े पर सवार होता है तो कभी उसको भी प्यार से सहलाएंगे, अच्छा अच्छा अन्न खिलाएंगे ना, अच्छे अच्छा याद का भोजन। तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा खातिरी कैसे करते हैं ब्रह्मा की? वही आप ही पढ़ लो। हाँ, अच्छा अच्छा खिलाएंगे, पीठ पे हाथ फेरेंगे, तो मतलब प्यार करेंगे। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे,
कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है। जो 2 बार कल्प घूमा है, एक तो 3 बार, उसमें से ये कल्प कल्प, उसमें वर्षा लेते आए हैं, उसी के लिए ये पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ, भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। और ज्ञान की क्या करनी है? टिकलू टिकलू, वो तो करते ही हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प इस बाजी को किसी भी हालत में नहीं गंवाना। ये जो कल्प अभी घूमने वाला है, इस बाजी को, मतलब जब से आपको परिचय मिला कि कल्प ऐसे घूमता है 14 वर्ष में, तब से आपने कितनी बाजी लगाई, तन मन धन समय संपर्क, उससे आपकी नूंद हो गई सारे कल्प की। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान है, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हो, कभी रूप कभी बसंत बनने वाले। ऐसे नहीं कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, अभी टिकने का समय आ गया स्टॉप और हमें ज्ञान की बातें याद आए, तो ऐसा नहीं। रूप माना योग, बसंत माना जो भी हमारा मनन है जिसमें हमें मगन रहना है। क्या सेकंड ऐसे नहीं बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो। जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए, ऐसी कंट्रोलिंग या रूलिंग पावर हो। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत उसको कहा जाता है। मातेश्वरी जी के महावाक्य है, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चा मांगते हैं। मतलब सुख को उन्होंने समझा कि साधन मिलेगा, संबंधी मिलेंगे, धन मिलेगा तो सुख मिलेगा। कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आज सतयुग में सबकी पूर्ण हो जाती है कि वहां कोई भी विधवा बनता ही नहीं। जहां अपार सुख है, बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति।